चारों पांचों भाइयों के सवालों से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आपको भी बहुत चिंता है कि बहुत बड़ा पाप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपने गलती क्यों की मेरे भाइयों ने? ये आदरणीय सभी यहाँ इंदौर प्रेस क्लब के सम्मानित सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं, सबसे प्रथम तो थोड़ी देरी हुई इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सारे हम परिवार के लोगों को इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं कि मैं थोड़ा आने में विलम्ब हो गया। इंदौर शहर पूरे देश में जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है स्वच्छता के लिए। यहाँ की अपनी एक सभ्यता है, न्याय की नगरी, माँ अहिल्या की नगरी, जिन्होंने अपने बेटे को भी हाथियों के पैरों के नीचे चुनवा दिया था। ये कहानी और किस्से हम सुनते हैं। ऐसा शहर जिसने जब पानी की लड़ाई थी तो राजनीतिक दल और भावना लोग भूल गए थे। इस तरह की एकजुटता से पानी की, नर्मदा की लड़ाई लड़ी गई। जब स्वच्छता की बात आई तो पूरा इंदौर शहर एकजुट हुआ और दलगत भावना से ऊपर उठकर सबने, समाज के हर वर्ग ने और राजनीतिक हर दल ने इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई। जितना स्वच्छ शहर है हमारा, उतना ही राजनीतिक रूप से प्रदूषित शहर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने कल इंदौर शहर को किया है। पूरे देश में आज चर्चा है इस बात की कि लोकतंत्र की हत्या में इंदौर शहर अव्वल है। पहले हम सुनते थे कि बूथ कैप्चरिंग होती है, फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचलन लेके आई कि विधायकों को दल बदल करवाना है, खरीद फरोख्त करना। ऐसे ही 17 सरकारें भी इसी दौरान गिरी। सर्वविदित हो गया, आम चलन हो गया कि लोगों ने दल बदलने लगे और उत्सव जैसा, राजनीतिक उत्सव जैसा भारतीय जनता पार्टी इसको मनाने लगी। पर अल्टीमेटली जो सवाल 75 साल के आज़ादी के बाद है कि लोकतंत्र खतरे में है, वोट की ताकत खतरे में है, मीडिया का फ्रीडम खतरे में है, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, ये बहस क्यों चल रही है? क्यों सफाई देना पड़ रही है मोहन भागवत जी को, क्यों सफाई देनी पड़ रही है अमित शाह जी को कि हम इसके लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे? कल का घटना, जैसा मैंने कहा, कलंकित कर दिया है इंदौर शहर को, माँ अहिल्या की इस प्राचीन विरासत को। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी के, राजनीतिक ज़िंदगी के 67-68 के परिदृश्य में है वो, और सब पद मिले उनको, देश और प्रदेश में उनको बहुत नाम मिला, वो अब गर्व महसूस करते हैं इस तरीके के कृत्य कर करके जो छुट भैये नेता करते हैं। मैं मानता हूं कि ये इंदौर शहर की जनता को जागना चाहिए। कई लोगों ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में चले गए। क्या आप जो हैं इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लोकसभा चुनाव के पहले या बाद में इस्तीफा देने की कोई सोच है आपकी, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जिस तरह पार्टी की स्थिति बनी? इससे जुड़ा सवाल ये है क्योंकि आप इंदौर के हैं, आप इंदौर में ही आपका प्रत्याशी चुनाव चला गया और खबर लगी, आप मतलब किस तरह आप किसी अध्यक्ष हैं? ये धन्यवाद। एक इन आप भी पूछ लो। हाँ, इसी के साथ में कि फिर इस तरह के इतना सूचना तंत्र आपका इतना कमजोर कैसे है? जब अगर 12 दिन से रणनीति बीजेपी बना रही है कि उनको लेकर आना है, उनके साथ बीजेपी के नेता हैं, तो फिर आप लोगों का सूचना तंत्र इतना कमजोर कैसे साबित हुआ? क्या कर रहा है? अब कांग्रेस को जो बेचारे कार्यकर्ता उनको टिकट देने के बजाय आप लोगों को टिकट दे रहे हो। अब मेरे को चारों पांचों भाइयों के सवालों से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आपको भी बहुत चिंता है कि बहुत बड़ा पाप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपने गलती क्यों की मेरे भाइयों ने ये मुझे कहा, तो मेरे को अच्छा लगा सब भाइयों से कि आपको ज़्यादा इतनी चिंता है। और इस जितने, मैंने कहा मैं रात भर नहीं सोया, तो जितनी चिंता आपको उतनी मुझे है। और मैंने क्या कहा, हर बात लिखी जा रही है, हर बात याद रखी जा रही है। समय बदलेगा, ताकत का नियम एक जगह नहीं रहेगा।
ताकत एक जगह कभी रहती नहीं है। मेरा नियम नहीं है, आपका नियम नहीं है, संसार ये ईश्वर का नियम है। तो मैं अनुरोध ये अहंकार से नहीं करना चाहता, पर मैं अनुरोध ये इसलिए करना चाहता हूँ कि चूक क्या हुई, कैसे चला गया, ये मैंने अपने पूरे वक्तव्य में बता दिया है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मेरी भावना जो थी वो बहुत विनम्र है, आग्रहपूर्वक है, और आप लोगों से की आवश्यकता है एक इस लोकतंत्र को, और खासकर विपक्षी राजनीतिक कांग्रेस पार्टी को। इसलिए मैंने ये बात कही। अब मेरे ख्याल है मोटा प्रजातंत्र की रक्षा करने की बात है, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की बात है। अब सवाल और भी हो सकते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह, ये मेरी प्रार्थना, मेरे भाइयों आप लोग, मेरे को जो बात रखनी थी पार्टी को, जो हाँ ये कि अरविंद भैया ने एक बात अच्छी कही, वो मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं उसको, कि आप ऑप्शन नहीं दे रहे हो, तो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि किसको देना है कि किसको नहीं देना, ये तो निर्णय लेना पड़ेगा। मैंने कहा इंदौर शहर की जनता पे बीजेपी को हराना है या बीजेपी को सबक सिखाना है, ये तो एक एथिक सैद्धांतिक बात बन गई, प्रिंसिपल बन गया। अब क्या होना चाहिए, तो उसमें एक नोटा भी ऑप्शन है, निर्दलीय भी ऑप्शन है, सब बात हो सकती है। अब मैं अपने मत के अधिकार को तो जनता को नहीं कह सकता कि निर्दलीय को दो कि इसको दो, नोटा को दो, ये तो मेरे बात की नहीं हो सकती है। पर यह जरूर है कि बीजेपी को इस बार इस पूरे कुकर्म के लिए सबक इंदौर शहर की जनता सिखाए, ये हमारा आग्रह है और ये प्रार्थना है, और हाथ जोड़कर और विनम्रता से मेरा निवेदन है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्रोग्राम बना रही है, उसमें वार्ड वाइज रैलियां भी करेगी, एक बड़ी रैली भी करेगी, कैंडल मार्च भी करेगी। वो प्रोग्राम आपको कल परसों में जारी करके देंगे। अब मेरा निवेदन है, पूरी बात आ गई है, पूरी बात आ गई है, हमारी पूरी बात आ गई है, कृपा करके हमारी मदद करें भैया। धन्यवाद।